ये कहानी है शिखंडी की, जिसने इस महायुद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। बहुत पहले काशी में 3 राजकुमारियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबा सबसे बड़ी, सुंदर और साहसिक ही। स्वयंवर के समय भीष्म पितामह वहां पहुंचे और हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के लिए तीनों राजकुमारियों का बलपूर्वक हरण कर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचकर अंबा ने कहा, मैं तो पहले ही शाल्व को पति मान चुकी हूं, कृपया मुझे उसे लौटा दीजिए। धर्मप्रिय भीष्म पितामह ने उसे भेजा, पर शाल्व ने अस्वीकार कर दिया। तुम्हें भीष्म ने जीता है, तुम्हें स्वीकार करना मेरे लिए अपमान होगा। अपमान से जलकर अंबा ने प्रण लिया, मैं भीष्म का वध करूंगी। कठोर तपस्या के बाद भगवान ने उसे अगले जन्म में शिखंडी बनने का वरदान दिया। बचपन से ही शिखंडी शस्त्र कला में निपुण था और उसके भीतर अंबा का अपमान धधकता रहा। फिर आया कुरुक्षेत्र। शंख बज चुके थे। पांडवों की ओर से अर्जुन अपने गांडीव से प्रहार कर रहे थे, पर भीष्म अजेय खड़े थे। बाणों की वर्षा में भी कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था। अर्जुन के मन में संशय हुआ कि क्या ये युद्ध जीता जा सकता है। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, भीष्म को साधारण बाणों से कोई नहीं हरा सकता। उनका व्रत उन्हें अजेय बनाता है। पर याद रखो, उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वे किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। शिखंडी का जन्म ही अंबा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हुआ था। आज वही समय आ पहुंचा है। अर्जुन चौंके, क्या आप कह रहे हैं कि शिखंडी को आगे रखकर युद्ध करूं? कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हां पार्थ, भीष्म शिखंडी के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे, तभी तुम्हारे बाण उन्हें भेद पाएंगे। यही नियति है। और वही हुआ। अर्जुन ने रथ के अग्रभाग में शिखंडी को खड़ा कर दिया। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अपने बाण नीचे कर दिए। उनकी आंखों में गहरी स्वीकारोक्ति थी। ये अंबा का संकल्प है, ये समय का न्याय है। मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तभी अर्जुन ने कृष्ण की आज्ञा से अपने गांडीव से बाणों की वर्षा की। प्रचंड बाणों से भीष्म का पूरा शरीर छिद्रित हो गया और वे बाणों की शैया पर लेट गए। यही थी श्री कृष्ण की लीला, जहां धर्म की रक्षा हुई और अंबा का संकल्प भी पूर्ण। शिखंडी माध्यम बने, अर्जुन साधन और कृष्ण नियति के नियंता। जय श्री कृष्ण।